अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरसलान इकबाल और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कंवारे हैं तो शादी कर लीजिए। ये बात सुनने में अजीब लगी होगी आपको, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी रुकावट के आप मुसलसल चलना चाहते हैं तो आप जो है शादी कर लीजिए, निकाह कर लीजिए। और ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पास नौकरी नहीं है तो मैं अपने ख़र्चे तो उठा नहीं सकता, तो बेगम के कैसे उठाऊँगा। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वो निकाह सबसे अफजल है जिस पर अखराजात सबसे थोड़े हों। आप सिंपल निकाह कर लें अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है। मैं तो इसी हक़ में हूँ कि आप सिर्फ़ सादगी से निकाह करें, ना अपने ऊपर बोझ डालें, ना लड़की वालों के ऊपर बोझ डालें। आजकल क्या होता है कि हमने ये रवायत बना ली है। बरसगीर में जब हम इकट्ठे रहते थे दूसरे मज़ाहब के साथ, तो वहाँ पर ये रीत और रिवाज शुरू हो गया कि हमने तेल भी लगाना, एक तेल की रस्म होती है, मेहंदी की रस्म है, फिर वलीमा चलो होता है, वो दावत होती है। बारात में हम 300-300 400 लोगों को लेके जाना शुरू कर देते हैं। होश के नाखून लीजिए। वहाँ आप निकाह करने जा रहे हैं लड़की वालों के घर, लड़की का जो बाप है उस पर आप कितना जुल्म कर रहे हैं। एक तो बेचारा उस लड़की का बाप है, ऊपर से वो आपको वो अपनी बेटी को इतना सामान दे रहा है कि वो पहले ही कंगाल हो चुका होता है, तो फिर वो कर्ज़ा उठाता है जो आपके साथ बारात जाती है, वो बारात को खाना खिलाने के लिए, और फिर वो कर्ज़ों तले तकरीबन सालों वो कर्ज़ा उतारता रहता है। तो आप समझदार बनिए, किसी का एहसास करते हैं, किसी इंसानियत आप में ज़िंदा है तो जस्ट 1-2 कार लेके जाएं, घर के फैमिली मेम्बर चले जाएं, तो निकाह करके अपनी जो बेटी है उसको घर ले आएँ। मुझे नहीं पता मेरी बातें आपको कैसी लग रही होंगी, लेकिन मैं जो आपको ठीक बातें कर रहा हूँ। आप अपने अज़ीज़ व अक़ारब को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, बहन भाई तो पहले ही साथ होते हैं, उनको अपनी शादी पर बुलाइए, लेकिन सिर्फ़ एक दावत रखिए जो निकाह के बाद होती है। निकाह के बाद दावत रखें, आप उनको अच्छा खाना खिलाएं। और आजकल ट्रेंड चला हुआ है, हम शादी हॉल्स का रुख करते हैं और कम से कम हमारा जो वहाँ पर अखराजात आ जाते हैं तकरीबन 50,000 40,000 तक, कम व बेश इतने आते हैं। तो वही आप एक पंडाल लगाएं, या घर में आपके इतनी जगह है, या किसी का घर ऐसा देख लें जहाँ पर इतनी जगह हो। तो वलीमे का टाइम ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 बजे का ही रखना है, आप फ़र्स्ट टाइम का रख लें, सुबह जो वलीमे का टाइम रख लें। वहाँ पर ना तो इतनी गर्मी होती है, मौसम ठंडा होता है, सूरज निकलता है तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे बड़ी ठंडक महसूस हो रही है। आप सुबह का टाइम रख लें, नमाज के बाद जो 6 बजे का वलीमा रख लें, खैरात रख लें। तो अपने दोस्त अहबाब को सबको बुलाएँ, तो उन्हें आप अच्छी दावत खिलाएँ। आप कलीन ले आएँ, आजकल कलीन मिल जाते हैं, बड़े आरामदा होते हैं, तो आप उनको बिछा के दस्तरखान लगाएँ ऊपर। और जितना ख़र्चा आपने गाड़ियाँ लेके जाने में करना था, बहुत सारा ख़र्चा हो जाता है। आप रिश्तेदारों को बुलाते हैं, वो इतना ख़र्चा करके आते हैं, फिर वो गाड़ियों का ख़र्चा, आने जाने का ख़र्चा, फिर कपड़े सिलवाने का ख़र्चा, बहुत सारे ख़र्चे होते हैं। कम व बेश एक फ़ैमिली जब शादी पे आती है तो 50,000 60,000 उसकी तैयारी पे लग जाता है। ये मैं थोड़े अभी कम बता रहा हूँ। तो अभी फिर और जो जिसके घर शादी होती है फिर उनका बहुत ख़र्चा हो जाता है, फिर जो लड़की वाले होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है। तो होश के नाखून लीजिए। आपने जो अखराजात दूसरे मामलात पर करने थे, आप उनको कट्टा पकवा लें जो भैंसा होता है, या फिर आप जो है बकरा बनवा लें, तो बकरे के साथ उनको खाना खिला दें। तो फिर वो जो खाना खिलाएँगे उसका नेंदरा होता है, कि नेंदरा पंजाबी में नेंदा कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, तो न्योंदा भी कहते हैं, नेंदरा भी कहते हैं। तो फिर वो पैसे लेना शुरू कर देते हैं, तो ये बात भी गलत है। आप जो शादी होती है वो नाम होता है मिलन का, खुशी का। तो आप जिसको बुला रहे हैं उसके ऊपर ये टेंशन पहले होगी कि यार पहले मेरे पास 1000 रुपये होगा तो फिर मैं जाऊंगा, फिर दोस्त की शादी है, मेरे भाई की शादी है, या मेरे अजीज़ की शादी है, तो इतने पैसे होंगे तो मैं कैसे अफोर्ड करूंगा। भाई आप शादी पे जा रहे हैं, आप खुशी के मौके पे उसको बुला रहे हैं, ना कि आप उसको ज़हनी परेशान बना दें। आप बिल्कुल सादगी से निकाह कीजिए, दावत रख लें,
निकाह के दूसरे दिन रख लें, तीसरे दिन रख लें, अपने अज़ीज़ व क़रीब को उसी दिन का टाइम दें, दोस्तों को उसी दिन का टाइम दें, उनको बुलवाएं, उनको अच्छा खाना खिलाएं, उनको वेलकमिंग करें, खुश आमदीद करें, उनके साथ जो अपना टाइम स्पेंड करें। तो इस तरह आपके जो शादी पर अखराजात भी थोड़े आए, लड़की वाले भी मतलब उनके ऊपर भी इतना बोझ नहीं आया, लड़की का वालिद भी खुश हुआ। तो आपके पैसे भी कम लगे, जो आपने रिश्तेदार बुलवाने थे उनके पैसे भी कम लगे। सिर्फ वो आएंगे, दावत खाएंगे और बग़ैर किसी पैसे के वो आपसे मिलेंगे, खुशी खुशी आपको मतलब वो वेलकमिंग कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे, मुबारकबाद देंगे। तो इस तरह आपकी शादी हो जाएगी। तो ये शादी कितनी अच्छी होगी। आजकल सिर्फ लोग ये सोचते हैं कि मैं शादी ऐसे कर लूँगा तो हमारे रिश्तेदार कैसे क्या कहेंगे कि इनके पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आपके पास पैसे हैं, मुझे पता है आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन आप कोई एक बंदा स्टेप लेगा तो फिर दूसरे बंदे उसको देख के अपना जो है ना काम शुरू करेंगे दूसरे बंदे, क्योंकि अब जो हैं वो एक दूसरे को देख के काम करना शुरू करते हैं, कोई भी पहले स्टेप नहीं लेता। तो आप जो है बिल्कुल शादी के अखराजात बिल्कुल थोड़े करें। शादी जो है 5,000 में भी हम कर सकते हैं, 10,000 में भी कर सकते हैं, 50,000 में भी कर सकते हैं और 50 लाख में भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सी शादी करनी है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आपका असलान इकबाल। इसी हवाले से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।